जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से सुख सागर 10वें स्कंद का 32वां अध्याय पढ़ रही हूँ। लखी सिए अनुराग अति प्रकट श्याम सुजान, दे धीरज तिनको भये श्री हरि अंतर ध्यान। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, प्यारी गोपियां भगवान के विरह से व्याकुल होकर तरह तरह के गीत गाने लगी और अनेक प्रकार के विलाप करने लगी। कृष्ण भगवान के दर्शन की उत्कंठा को वे रोक न सकी और फिर विवश होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय भगवान उन गोपियों के पास प्रकट हो गए। मुस्कान से उनका मुख अत्यंत सुशोभित हो रहा था। पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। साक्षात मंथन के भी मंथन थे। करोड़ों कामदेवों से अत्यंत सुंदर श्री कृष्ण प्यारे को देख गोपियों के नेत्र आनंद के मारे एकदम खिल पड़े। भगवान कृष्ण को देख वे सब एकदम इस तरह उठ पड़ी जिस तरह की प्राण रहित शरीर में फिर प्राण बग्ध आए हो। शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में नई स्फूर्ति तथा नई चेतना बरकत आई। एक गोपी ने भगवान के हस्त कमल में अपना हाथ दे दिया और फिर उस हाथ को दोनों हाथों से मसलने लगी। एक ने कृष्ण की बाहु को अपने कंधे पर रख लिया। एक गोपी ने कृष्ण भगवान का झूठा पान हाथ में ले लिया। विरह की अग्नि ज्वाला से तपी हुई किसी गोपी ने अपनी छाती ठंडी करने के लिए उनके चरण छाती पर रख लिए थे। एक गोपी भुरकुंडी तान कर सुंदर सुंदर कटाक्ष फेंकने लगी। किसी ने कृष्ण के मुख कमल की तरफ अपनी टकटकी बांध दी। फिर भी वह देखते देखते तृप्त न हुई। संत लोग जिस तरह भगवत चरण सेवन करते तृप्त नहीं होते, उसी तरह कोई गोपी नेत्र रूपी द्वार से कृष्ण के रूप को हृदय में ले जाकर नेत्र बंद करके आलिंगन करती हुई योगी की तरह समाधि में मग्न हो गई। इस तरह वे सब भगवान कृष्ण के दर्शन करके वियोग ताप को शांत करने लगी। उस समय आनंद में झूमती हुई गोपियों के बीच भगवान की ऐसी शोभा हुई जैसे सत्यवादी शक्तियों के बीच परम पुरुष परमात्मा की शोभा होती है। तब फिर कृष्ण भगवान उन सब को लेकर यमुना जी के किनारे गए। उस समय कालिंदी का तीर शरद के चंद्रमा की चांदनी से जगमगा रहा था। अंधकार यहाँ नाम को नहीं था। कोमल बालू बिछी हुई चांदी जैसी चमक रही थी। कृष्ण के बैठने के लिए उन्होंने अपने कूच कुमकुमाकित दुपट्टाओं का आसन बिछा दिया। योगेश्वरों के हृदय कमल में जिनका आसन रहता है, वह कृष्ण भगवान उनके बिछाए हुए दुपट्टों के आसन पर बैठ विराजमान हो रहे हैं। उस पर बैठे हुए भगवान कृष्ण गोपियों के बीच बड़े ही सुशोभित हुए। तब गोपी भगवान का सत्कार करके कुछ गुस्सा सिर में भर कर हंसी और क्रीड़ा भरी दृष्टि फेंकती हुई तथा कुछ टेढ़ी टेढ़ी भौहें तानती हुई कहने लगी, हे कृष्ण, कुछ लोग ऐसे हैं कि भजने वाले को उनके भजने के अनुसार भजते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि न भजने वालों को भी भजते हैं।
इनके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भजने वाले तथा न भजने वाले दोनों को ही नहीं भजते हैं। इनका क्या कारण है, यह बात हमें कृपा करके बतावे। भगवान बोले, गोपियों तुम ठीक कहती हो। जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं वे भी भजने वालों को भजते हैं, परंतु इसमें स्वार्थ ही है। इसमें सच्चा धर्म तथा सच्चा सौहार्द नहीं। इसमें तो स्वार्थ के लिए मित्रता है, वास्तविक मित्रता नहीं। और जो न भज करने वाले को भी भजते हैं वे दयालु हैं। इसमें स्वार्थ रहित सच्चा धर्म है। इसमें माता पिता के सम्मान, स्नेह और दया भरी रहती है। इसमें दयालु को सच्चा धर्म और स्नेहवानों को सौहार्द प्राप्त होता है। जो लोग भजने वालों को भी नहीं भजते तो न भजने वालों की तो बात ही क्या है। ये 4 प्रकार के होते हैं। एक आत्माराम, दूसरा आपत काम, तीसरा मूढ़ और चौथा अति कठिन। यद्यपि मैं भजन करने वालों को भी नहीं भजता तथापि मैं इसमें से कठिन कोई भी नहीं हूँ। मैं तो परम दयालु हूँ। मैं भजन करने वालों को भी जो नहीं भजता हूँ वह इसीलिए कि उनका निरंतर मुझ में ही ध्यान लगा रहता है। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य धन पाकर उसे जब गवा देता है तो उसका ध्यान धन में ही लगा रहता है और की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, इसी तरह वे भी ध्यान में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं। इसी तरह तुमने भी मेरे लिए संसार वेद जाति सबको छोड़कर मेरा ही भजन किया। भजन करती हुई भी तुमको छोड़कर अपनी तरफ तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए ही तुमसे तुम्हारे परोक्ष में परलापों को सुनता हुआ इस प्रकार छिप गया था। हे प्यारियों, मुझ प्यारे को तुम दिव्य दृष्टि से देखने योग्य नहीं हो। तुम लोगों ने मेरे मिलने के लिए ग्रह रूपी दृढ़ श्रृंखलाएं तोड़ डाली, इसीलिए इनका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। बोली कृष्ण भगवान की जय। 32वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 33वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।